नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, किसी भी इंसान के जीवन में उनके इष्ट देव का बहुत ही महत्व होता है। चाहे हम कितने भी भगवान की पूजा कर ले, कितने भी यज्ञ हवन कर ले, लेकिन अगर आपने अपने इष्ट देव को नहीं साधा, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने इष्ट देव की ही आराधना नहीं की, उनकी ही पूजा अर्चना नहीं की, तो बाकी जो सब काम है वो उतने महत्व नहीं रखते जितना कि आपके इष्ट देव महत्व रखते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपने जन्म तारीख के हिसाब से, जन्म तारीख के आधार पर आप अपना इष्ट देव जान सकते हैं। देखिए, ये जो विधा है ये 2-3 तरह की है। आप जन्म तिथि से भी जान सकते हो और कुंडली के पंचम भाव से भी जान सकते हो। देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते और वैदिक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कुंडली का जो पंचम भाव होता है उसके ही अनुसार अपना इष्ट देव का चयन करना चाहिए। लेकिन सभी लोगों को कुंडली देखना नहीं आती है, इस कारण से मैं आपको अपने जन्म तिथि जो होती है, जन्म दिनांक जो होता है, उसके आधार पर आज बता रहा हूं कि आपका इष्ट देव कौन सा है। अगर आप कहेंगे, आप मुझे कमेंट्स करेंगे कि आप मुझे कुंडली के पंचम भाव से बताइए, तो मैं आपको पंचम भाव से भी बता दूंगा कि किस प्रकार से आप पंचम भाव से, आपकी कुंडली के पंचम भाव से आप अपने इष्ट देव को जान सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी जन्म तारीख के हिसाब से अपने इष्ट देव को जान सकते हो। तो अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं सबसे पहले अंक की, यानी कि पहला जो अंक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो मूलांक है, पहला मूलांक नंबर 1। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या फिर 28 तारीख को हुआ है, इनमें से किसी भी दिनांक को, किसी भी तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, 1, 10, 19 और 28, इनमें से किसी भी तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 1। इस हिसाब से आपके जो इष्ट देव हुए, या तो आप शिव की आराधना कर सकते हो, या सूर्य की आराधना कर सकते हो, या फिर भगवान राम की आराधना कर सकते हो। इन तीनों में से जिसकी भी आप आराधना करना चाहें आप कर सकते हो। बात करते हैं मूलांक 2 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, या 11 तारीख को हुआ है, या फिर 20 तारीख को हुआ है, या 29 तारीख को हुआ है, 2, 11, 20 या 29, इनमें से किसी भी दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 2। तो इस हिसाब से देखा जाए, यानी मूलांक के हिसाब से देखा जाए, तो आपके जो इष्ट देव हुए माँ पार्वती और भगवान शिव हुए, इनकी आप आराधना कीजिए तो आपको अपने जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। बात करते हैं मूलांक 3 वाले की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है, या फिर 30 तारीख को हुआ है, इनमें से किसी भी दिनांक को, किसी भी तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 3। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भगवान विष्णु या फिर दक्षिणा मूर्ति शिव, यानी शिव की वो मूर्ति जिसका मुंह दक्षिण की तरफ हो, इस प्रकार के भगवान की, यानी इसे शिव की आप पूजा कर सकते हो, या फिर आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हो। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मान सकते हो। चलिए बात करते हैं मूलांक 4 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, या 31 तारीख को हुआ है, इनमें से किसी भी दिन, किसी भी तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 4। तो आपके मूलांक के हिसाब से काल भैरव, माँ काली और गणेश जी, इनमें से तीनों में से किसी की भी आप आराधना कर सकती हो। तीन ही आपके इष्ट देव होंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वाले लोगों की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, या फिर 14 तारीख को हुआ है, या फिर 23 तारीख को हुआ है, इनमें से किसी भी दिन या कह सकते किसी भी तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 5। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भगवान विष्णु और गणेश जी आपके इष्ट देव होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है, या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 6। इस हिसाब से देखा जाए तो माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण ये आपके इष्ट देव होते हैं। आप दोनों की आराधना कर सकते हो, या इनमें से किसी एक की आराधना आप कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं मूलांक 7 वाले लोगों की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ है, या 16 तारीख को हुआ है, या आपका जन्म किसी भी महीने की 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक बनता है 7। और जिन लोगों का मूलांक 7 है उनको भगवान गणेश की आराधना करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक 8 की। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, या 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक बनता है 8। अगर आपका मूलांक 8 है तो आपको भगवान भैरव, हनुमान जी या शनि देव की आपको आराधना करना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारी आखिरी मूलांक, यानी मूलांक नंबर 9 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है, या फिर 27 तारीख को हुआ है, इनमें से किसी भी तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 9। इस हिसाब से देखा जाए, यानी कि इस मूलांक के हिसाब से देखा जाए तो भगवान कार्तिकेय, हनुमान जी और दुर्गा जी, तीनों की आप आराधना कर सकते हो, या इन तीनों में से आप किसी एक की आराधना कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप अपने जन्म तारीख के हिसाब से भी, अपने मूलांक के हिसाब से भी आप अपने इष्ट देव का चयन
कर सकते हो। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि आपको अपने जीवन में अपने इष्ट देव को ज़रूर साधना चाहिए। अगर आपके इष्ट देव आपके साथ रहे, तो अगर कोई दूसरा साथ नहीं भी होगा, लेकिन आप इष्ट देव की बदौलत जीवन में बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हो और बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।